अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम मुसलमानों की जो भी परेशानियां हैं तो दूर करे जी। तो वेलकम कहती हूँ मैं अपने चैनल किश्वर विलेज व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग जो है वो कुछ इस तरह है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, जिन कमेंट्स ने मेरे सर को, एक तो मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, ऊपर से जो कमेंट्स आ रहे हैं इन्होंने मुझे मज़ीद परेशान करके रख दिया है। एक मसरूफियात मेरी बढ़ गई थी। चले बात ज़्यादा खींचते नहीं है। कमेंट्स आ रहे थे कि शहजाद कैमरे के पीछे है, आप लोग ड्रामा कर रहे हैं, शहजाद घर में है, शहजाद जो है वो दरवाजे के बाहर चला गया है, मोबाइल घर उन्होंने इधर छोड़ दिए। मतलब बात यहीं पर ख़त्म होती कि सब ड्रामा है। तो जी आज मैं हाज़िर हुई हूँ पूरे प्रूफ के साथ कि हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, मैं ड्रामा कर रही हूँ। इस ड्रामे के आप लोग मुझे क्या दे रहे हैं बताएं? अगर ये ड्रामा है तो मुझे इसका क्या मिला है इसला बताएं, या फिर मुझे इसका क्या मुनाफा, आप लोगों ने मुझे इसका ड्रामे का क्या दिया है मुझे ये बताएं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, तो मैंने कहा चले जी मेरे व्यूअर्स मुझसे प्रूफ चाहते हैं कि मुझे प्रूफ दें, तो मैंने कहा चले प्रूफ जो है मैं दिखा देती हूँ। प्रूफ जो है मैंने बड़ी मुश्किल से लिया है। जब शहजाद काम पे गए वो मुझसे नाराज़ होकर नहीं गए, ठीक है ना, मुझसे लड़ाई करके गए, जस्ट वो काम पे गए थे क्योंकि हमारे माली हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। और बस शहजाद के बगैर मेरा दिल नहीं लगता, इसलिए मुझे रोना आ गया। तो जी बहुत सारे ऐसे पल आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब घरेलू काम भी होते हैं जिसमें मैं शहजाद को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जैसा कि आज इतना प्यारा मौसम है, ठीक है ना, तो आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन शहजाद नहीं है घर में, मैं बहुत ज़्यादा उन्हें मिस कर रही हूँ। और दूसरा ये है कि आज शहजाद होते और वो जो है गैस बना के देते और मैं आराम से अंदर बैठ के गैस पे मैं रोटियाँ बनाती। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं शहजाद के बगैर। और दूसरा ये है कि मैंने कहा मेरे व्यूवर्स को चाहिए प्रूफ। मैंने शहजाद से बात की, मैंने कहा उनके पास मोबाइल नहीं था, हमारे पास एक ही मोबाइल है जिस पर सिर्फ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वो मोबाइल मुझे घर दे के गए थे, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कॉल की कि हमारे व्यूवर हमसे प्रूफ चाहते हैं तो आप कुछ काम वाली ना पिक बना के भेजें। तो मैं आपको अभी पिक दिखाती हूँ, तो आप लोगों को साबित हो जाएगा कि ये ड्रामा नहीं है। हाँ जी, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपने जो ऐसे कमेंट्स करते हैं यकीन माने मुझे उन पर दिली अफसोस होता है, दुख होता है कि पता नहीं वो किस सोच के मालिक है। लेकिन चले खैर कोई बात नहीं, उनको प्रूफ चाहिए तो इसमें कोई इशू नहीं है, हमको झूठे नहीं है, हमको ड्रामेबाज नहीं है। मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी और शायद आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे ये प्रूफ किस तरह मंगवाना पड़ा। शहजाद के पास मोबाइल नहीं था, फिर वहाँ पे जो लड़के काम करते थे शहजाद ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो है पिक बना के मैंने घर भेजनी है, ठीक है ना, काम वाली। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये पिक बनाई है और अभी आप लोगों को दिखाते हैं। पहले बारिश देखिए रुक गई है और माशाल्लाह से आज हज मुबारक है और सुबह जी होगी ईद। और आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है कि शहजाद जो है वो चांद रात को आ जाए, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, अम्मी की बात करवाई है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि ईद हम इकट्ठे गुजारें, ठीक है ना, ईद वाला व्लॉग हमारा इकट्ठा हो, क्योंकि मैं खुद बहुत उनसे उदास भी हो गई हूँ। इतनी खुशियाँ हैं लेकिन ये किसी काम की नहीं है, इतना प्यारा मौसम है ये भी किसी काम का नहीं है। तो जी मैं कर रही थी हांडी रोटी, क्योंकि गैस जो है वो मैंने नहीं भरवाया, मैं चली थी, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती बारिश में जाके एक तो मैं गैस भरवाऊँ। अब मैं बना रही थी मसर, काले मसर जो है वो मैं बना रही थी और अभी वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी ये देखें छोटा सा हमारा किचन है। सबसे पहले तो मैंने ये गैस चेक किया था, मैंने कहा शायद इसमें ये थोड़ा कुछ हो कि मैं जो है अपनी हांडी रोटी कर सकूं। ये पैप वगैरह मैंने लगाया लेकिन जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं था, ये खाली था। फिर जो है मैंने कहा चले आग जलाई मैंने और ये देखें जी मसर उबाल हो रहे हैं। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि शहजाद के बगैर मुझे कितनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहला तो ये है कि कैमरामैन जो होता है वो बिलाल है, उन्हें बिल्कुल भी कैमरा पकड़ने का पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों तक जो भी बात होती है वो हमने शेयर करनी होती है। ये भी हमारे ब्लॉगिंग करना भी जैसा समझ एक मजबूरी होती है, लाजमी बनाना होता है। तो बिलाल है, कभी वो कैसे बनाता है कभी, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं। तो जी ये धुएं से ऐसे भर जाता है किचन, लेकिन शहजाद होते तो ये कभी ना देखते और मुझे जो है वो गैस बढ़ा के दे देते। तो पिक्स शहजाद की काम वाली वो इस टाइम भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपको प्रूफ दिखाती हूँ।
अच्छा आज मौसम भी ख़राब है और आग जो है मुझे बहुत तंग कर रही है। हवा है ना, आग बुझ जाती है फिर जलने का नाम नहीं लेती है। हाँ जी गाइस, तो सॉरी, आग ने मुझे बहुत तंग किया हमारे। तो ये देखें जी, अम्मी को मैंने भेजा था हमारे पड़ोस में जो भाई हैं, कभी ज़रूरत पड़े मुझे तो हम उन्हीं के मोबाइल लेते हैं। तो ये मेरे पास मोबाइल है, प्रूफ आप लोगों के सामने है जी। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ वीडियोस जो जहाँ पे वो काम करते रहे। हाँ जी, ये देखें तो यहाँ पे सबसे पहले वो मिस्त्री का काम करते रहे हैं। तो ये उन्होंने जो है वो छोटा सा शॉर्ट सा उन्होंने क्लिप सेंड किया है। तो मतलब वो ठेकेदार के साथ था ना, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम करवाना था। इसके बाद फिर जो पिक जहाँ पे वो दोबारा काम पे गए हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये मुझे नहीं अंदाज़ा, वो कुछ सरिया वगैरह बांध रहे, छत्ते बांधते हैं। फिर ठेकेदार ने कहा कि आप यहाँ से छोड़ के ना इधर ये सरिया वाला काम करें, फिर वो यहाँ पे काम करते रहे। तो ये मैंने अपने मोबाइल में से मंगवाई थी, फिर वहाँ से व्हाट्सअप मैंने इधर की, इसलिए मैंने ये मोबाइल दिखाया था कि आप लोगों को ये मैं प्रूफ दिखा सकूँ इजीली, क्योंकि उस मोबाइल में से मुझे सही तरह वो एडिटिंग करने नहीं आएगी ना, कैसे लगाऊंगी। अगर इस मोबाइल में से दिखाऊंगी तो फिर इजीली जो है वो एडिटिंग करने में भी मुझे आसानी होगी। तो सारी पिक मैं आपको दिखा देती हूँ, आप तसल्ली से वीडियोस भी देख लें और तसल्ली से ये सारी पिक्स भी देख लें। शहजाद ने ये काम पहले कभी भी नहीं किया, उनको ये करना पड़ा, ठीक है ना। अभी आप लोगों को यकीन हुआ या फिर अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट हैं तो ये पिक्स देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो इन टाइम लाहौर में है। आप लोगों को पीछे वाली बिल्डिंग्स, इमारतें आपको नज़र आ रही होंगी कि वो लाहौर की हैं। ये नहीं कि वो गांव में है या फिर इधर काम करे, नहीं, मैं ये बता दूं कि वो लाहौर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी भी आपके व्यूवर्स, अभी भी आपके माइंड में कुछ डाउट है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा कि अब आप लोगों ने क्या बात करनी है, शहजाद किधर है, अब ये भी बता दीजिएगा। इससे ज़्यादा मेरे पास सच बोलने के लिए और कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा प्रूफ नहीं है। जो मेरे पास सच बोलने के लिए था, जो प्रूफ था, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो सबसे पहले अभी जिनका मैंने मोबाइल लिया, अमानत मेरे पास थी, ये मैं अम्मी को कहती हूँ ये उनको दे आए। और दूसरा ये कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि शहजाद जो है वो ईद घर में गुजारे। बात मेरी हुई थी, उन्होंने कहा शायद चांद रात को अगर ना सही ना तो वो ईद वाले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे यहाँ से, अगर हम 5 बजे बैठे तो 7 बजे 8 बजे हम इजीली जो है यहाँ पे अपने घर आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो ईद अज़हा की नमाज़ पढ़ जाती है वो पूरे 8 बजे पढ़ जाती है। 8 बजे वो शायद घर में होंगे। तो अभी जो है मौसम कुछ नॉर्मल हो रहा है और मैं अकेली हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। और प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स करने से ग्रेज करें। एक बंदा परेशान होता है, ऊपर से आप लोग कमेंट्स करते हैं नहीं जी ये है वो है फला फला। तो जी हंड रोटी भी करनी है, लेट बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग मेरा शहजाद के साथ ही होगा। तो जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं मैं और शहजाद आप लोगों से। तो मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।